स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेकबोर्ड के दोस्तों क्लास 11 के सभी विद्यार्थी के लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास 11 का इंग्लिश कोर वीकली टेस्ट का दोस्तों क्वेश्चन पेपर आज के इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो को दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक देखिए। आज के इस वीडियो में क्लास 11 का इंग्लिश कोर का वीकली टेस्ट क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा। जितना दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिए। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर से जरूर देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि एमसीक्यू प्रश्न भी है और सब्जेक्टिव प्रश्न है, तो सारा का सारा प्रश्न लोग सोल्व करेंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। और हिंदी में भी समझाएंगे, तो आप अंत तक देखिए। दोस्तों के साथ एक बार जरूर से जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। तो दोस्तों आप देखिए, सबसे पहले हम लोग सेक्शन ए का प्रश्न सोल्व करेंगे। सारा ऑब्जेक्टिव रहेगा, यानी कि एमसीक्यू प्रश्न रहेगा, ठीक है, जो कि आपका 20 नंबर का रहेगा। तो पहला प्रश्न कहता है व्हॉम डिड द प्रोफेसर, ठीक है, मीट एट द हॉस्पिटल। व्हॉम डिड द प्रोफेसर मीट एट द हॉस्पिटल, कहने का मतलब है कि प्रोफेसर अस्पताल में किससे मिला, ठीक है। स्पीकर से मिला था, डॉक्टर से मिला था, राजेंद्र से, या फिर खान साहिबा से, ठीक है, यानी फिर खान साहब से। तो जो आपका प्रोफेसर था दोस्तों हॉस्पिटल में, ठीक है, वो जो मिला था वो राजेंद्र से मिला था। किससे? राजेंद्र से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न दोस्तों कहता है, यानी कि 2 नंबर सेकंड नंबर, ठीक है, कहता है फॉर हाउ मेनी डेज डिड द प्रोफेसर लाइव इन द, ठीक है, अल्टरनेटिव वर्ल्ड। मतलब कि प्रोफेसर कितने दिनों तक वैकल्पिक दुनिया में रहे, ठीक है। अल्टरनेटिव वर्ल्ड का मतलब होता है वैकल्पिक दुनिया, ठीक है। हाउ मेनी कितने दिनों तक प्रोफेसर लाइव इन ए अल्टरनेटिव वर्ल्ड, ठीक है। अल्टरनेटिव वर्ल्ड में प्रोफेसर कितने दिनों तक रहा, लिव किया, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, वो जो टोटल 2 दिन तक रहा था, 2 डेज इसका हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी 2 डेज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों 3 नंबर का आता है व्हाई डिड द प्रोफेसर राजेंद्र से दैट द इंसिडेंट नरेटेड बाय गेटोंडे वेयर नॉट रियल। मतलब कहता प्रोफेसर राजेंद्र ने ऐसा क्यों कहा। व्हाई डिड प्रोफेसर राजेंद्र से मतलब ऐसा क्यों कहा, ठीक है, कि जो आपका गेटोंडे है, गेटेंडो के द्वारा, ठीक है, बाय मतलब गेटेंडो के द्वारा जो बताई गई जो घटनाएं हैं वे वास्तविक नहीं है। जो उसके द्वारा घटना बताया जा रहा था वो वास्तविक नहीं है, ऐसा क्यों कह रहे थे कौन? प्रोफेसर राजेंद्र। चलिए हम लोग देखते हैं और बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि हेज ही वाज इन ए कोमा फॉर 2 डेज, क्योंकि वह 2 दिनों में कोमा में था, ठीक है, 2 दिनों से कोमा में था। हेज ही वाज इन ए कोमा फॉर 2 डे, वो 2 दिनों से कोमा में था, ठीक है, इसलिए। चलिए 4 नंबर दोस्तों कहता है वे डिड ए प्रोफेसर गेटोंडे एंड खान साहिब गॉट ऑफ। मतलब कि जब का प्रोफेसर गेटोंडे और खान साहब कहाँ उतरे, ठीक है, गॉट ऑफ कहाँ उतरे, देखिए गोट है, ठीक है, उतरे का बोरा, ठीक है, कहाँ उतरे। तो देखिए जो वो उतरे थे ये कहाँ उतरे थे, तो विक्टोरिया, ठीक है, विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन, ठीक है, विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन में उतरे थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं। नेक्स्ट 5 नंबर का था व्हाट हैपेंड आफ्टर द बैटल ऑफ पानीपत इन इंडिया। मतलब कहता है कि पानीपत की लड़ाई के बाद भारत में क्या हुआ, ठीक है। व्हाट हैपेंड क्या हुआ, जो आपका पानीपत का जो बैटल हुआ था, लड़ाई हुआ था, उसके बाद आफ्टर, ठीक है, पानीपत बैटल आफ्टर इन इंडिया, उसके बाद क्या हुआ इंडिया में। तो इंडिया में दोस्तों जो हुआ था वो हुआ था इंडिया मूव्ड टू द पाथ ऑफ ए डेमोक्रेसी, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है जो भारत जो है लोकतंत्र की राह पर आगे बढ़ा, डेमोक्रेसी पर आगे बढ़ा। और आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश इंडिया है, ठीक है, भारत है, ठीक है। तो इस प्रकार से हुआ। चलिए आगे दोस्तों 6 नंबर का था व्हाट डिड द प्रोफेसर नोटिस एट द हॉर्नेबी, ठीक है, रोड। मतलब कहता है क्या कहता है, देखिए जो इसका अगर हम लोग हिंदी मीनिंग देखें, कहता प्रोफेसर ने हॉर्नेबी रोड पर क्या देखा, ठीक है, प्रोफेसर ने हॉर्नेबी रोड पर देखिए क्या बोलता है व्हाट डिड द प्रोफेसर नोटिस, क्या देखा, क्या नोटिस किया, कब? हॉर्नेबी रोड, हॉर्नेबी रोड पर प्रोफेसर क्या नोटिस किया, जो प्रोफेसर था वो नोटिस किया था कि शॉप वेयर डिफरेंट्स। मतलब कहने का मतलब है कि दुकानें अलग थी, ठीक है, वो जो दुकानें अलग थी वो रोड पे देखा। कौन रोड पे? हॉर्नेबी रोड, ठीक है, हॉर्नबाई रोड। चलिए 7 नंबर दोस्तों कहता है व्हाट इज द नेम ऑफ द, ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ द, क्या बोलता है
प्रोजेंट्स ऑफ द स्टोरी द एडवेंचर, मतलब कि जो आपका एडवेंचर कहानी के नायक कौन है, ठीक है, इसके जो नायक है वो कौन है, तो इसके जो नायक है दोस्तों प्रोफेसर आपका गंगाधर पंत और गायटोंडे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रोफेसर गंगाधर पंत और गायटोंडे, इसके जो है क्या है तो नायक है इस कहानी के, ठीक है। जो आपका एडवेंचर जो है आपका जो दिया गया द एडवेंचर, ठीक है, उसके कहानी के जो नायक है ये दोनों है, ठीक है, प्रोफेसर गंगाधर पंत और गायटोंडे। 8 नंबर दोस्तों कहता है व्हाई डिड द प्रोफेसर गो टू टाउन हॉल, ठीक है। आनी कहता है प्रोफेसर टाउन हॉल क्यों गए, व्हाट डिड व्हाई मतलब क्यों गए कहाँ, प्रोफेसर गो टू टाउन हॉल, ठीक है। तो देखिए 8 का जो है राइट आंसर हो जाएगा, यह हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, टू चेक फैक्ट्स फ्रॉम हिस्ट्री बुक, आने के इतिहास की किताबों से तथ्यों की जांच करने के लिए वो गए थे, ठीक है। चलिए टाउन हॉल में। 9 नंबर दोस्तों कहता है व्हाट हैपेंड आफ्टर द एम्प्टी चेयर इंसिडेंट, मतलब कहने का मतलब है खाली कुर्सी घटना के बाद क्या हुआ, खाली कुर्सी घटना के बाद क्या हुआ, तो ये दोस्तों जो हुआ था कि यहाँ पर जो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों हो जाएगा क्या हो जाएगा, ही वाज इन द हॉस्पिटल, ठीक है, हॉस्पिटल, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, ही वाज इन द हॉस्पिटल, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं आपका 10 नंबर। 10 नंबर कहता है कि व्हाट डिड प्रोफेसर गेटोंडे इंक्वायरी अबाउट ऑन इंटरनिंग, ठीक है, द फॉब्रे बिल्डिंग, मतलब कहता है कि फॉब्रे बिल्डिंग में प्रवेश करते समय प्रोफेसर गेटोंडे ने क्या पूछा, ठीक है, क्या पूछा था इससे, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि मिस्टर विनय गेटोंडे, यानी कि कहने का मतलब है कि श्री विनय गेटोंडे यानी प्रोफेसर जो पॉप्स, ठीक है, फॉरवेस बिल्डिंग में जो प्रवेश करते समय प्रोफेसर गेटोंडे ने क्या पूछा कि पूछताछ की कि जो आपका है मिस्टर विनय गेटोंडे है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेक्शन बी की ओर, जो कि आपका सब्जेक्टिव स्टार्ट होता है, और यहाँ तक बढ़ के दोस्तों लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, जितना दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है, एक शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर दोस्तों पहली बार सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आगे में भी आप सभी का सहायता हो सके, ठीक है। 11 नंबर 12 नंबर सेक्शन का रहेगा, 2 गुना 4 नंबर का वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आता है, ठीक है। तो 11 नंबर दोस्तों कहता है इन विच ट्रेन डिड द प्रोफेसर ट्रेवल, मतलब कहता है प्रोफेसर ने किस ट्रेन में यात्रा की, तो द प्रोफेसर टुक द, ठीक है, क्या बोलता है द प्रोफेसर टुक द जिजा, ठीक है, जिजा माता एक्सप्रेस बिटवीन द पुणे एंड बम्बई, मतलब कि प्रोफेसर ने पुणे और बम्बई के बीच जीजा माता एक्सप्रेस ली, जो कि ट्रेन था, ठीक है, ट्रेवल करते समय। चलिए प्रोफेसर 12 नंबर दोस्तों कहता है हु वाज खान साहिब, अब बोलता है खान साहब कौन था, तो खान साहब जो है खान साहब वाज ए फेलो ट्रेवलर ऑन द प्रोफेसर ट्रेन राइड टू बम्बई, खान साहब प्रोफेसर की बम्बई की ट्रेन यात्रा में सहयात्री थे, कौन था सहयात्री, साथी वाला यात्री, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों सेक्शन सी की ओर, 2 को प्रश्न पूछेगा 13 14 3 3 6 नंबर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आता है, कहता है 13 नंबर व्हाई डिड प्रोफेसर गंगाधर गो इनसाइड द फॉरवर्ड बिल्डिंग, ठीक है, मतलब कहने का मतलब है प्रोफेसर गंगाधर फॉरवर्ड बिल्डिंग के अंदर क्यों गए, द प्रोफेसर एंटर्ड द फॉरवर्ड बिल्डिंग टू मीट विद हिज सन विनय, वो अपने बेटा से मिलने के लिए गए थे, ठीक है। आगे दोस्तों लिखना है he was astounded to see that his son names was neither on the phone's list or in the personal directory, he had not expected his son extends to be soul his, ठीक है। आने के दोस्तों देखिए उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उनका जो बेटा, ठीक है, he was astounded to see, देखकर आश्चर्य हुआ कि जो उसका बेटा his son, क्या उसका जो बेटा है कि उनके बेटे का जो नाम है, नाम ना तो फोन सूची में है ना कुछ और में था, ना कि यहाँ पर देखिए नाइदर ऑन द फोन लिस्ट और द पर्सनल डायरेक्टरी, ठीक है, जो कि नाम नहीं था, ठीक है। और या फिर और आगे दोस्तों यहाँ पर था कि क्या बोला है कि ही हैड नॉट एक्सपेक्टेड, मतलब कि और ना ही कार्मिक निर्देशन, और उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनका जो है बेटा अस्तित्व इतना धुंधला होगा, ठीक है। चलिए हैजी होगा। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं 14 नंबर की ओर बढ़ते हैं, तो कहता हु वाज प्रोफेसर गेटोंडे व्हाट डिड द प्लान इन बॉम्बे, मतलब क्या कहना है, कहता है
प्रोफेसर गायटोंडे कौन थे, उन्होंने बम्बई में, ठीक है, क्या योजना बनाए। तो देखिए प्रोफेसर गायटोंडे कौन था, वे डिड द प्लान, क्या प्लान बनाया था बम्बई में। तो प्रोफेसर गायटोंडे आल्सो नोन एज गंगाधर पंत वाज हिस्टोरियन, वाज पब्लिश्ड 5 बुक्स ऑन द सब्जेक्ट्स। कहने का मतलब है प्रोफेसर गायटोंडे जिन्हें, ठीक है, आपका गंगाधर पंत के जो नाम से भी जाना जाता है, आल्सो नोन एज प्रोफेसर गायटोंडे को दोस्तों लोग गंगाधर नाम से भी जानते हैं। और इसमें आगे बताया है कि एक इतिहासकार थे जिन्होंने एक विषय पर 5 पुस्तकें प्रकाशित की, ठीक है, ऑन द सब्जेक्ट 5 बुक्स, एक विषय पर 5 पुस्तकें प्रकाशित की। उसकी जांच हिज, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन वाज ऑनगोइंग, उसकी जांच चल रही थी। और meanwhile on his way to Bombay he decided to visit a large library to ठीक है, peruse historical books to learn about the current condition of the events। मतलब कि इस बीच बम्बई जाते समय उन्होंने घटनाओं की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी दी। बड़े पुस्तकों का दौरान के लिए ऐतिहासिक पुस्तकों को पढ़ने का फैसला किया, ठीक है, कंडीशन इवेंट्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों लॉन्ग आंसर क्वेश्चन की ओर। कहता है 15 16 दो क्वेश्चन रहेगा, 5 नंबर लॉन्ग आंसर का, ठीक है। 15 नंबर का था व्हाट थिंक वेयर द प्रोफेसर लुक्ड फॉर इन द हिस्ट्री बुक। आने का मतलब है क्या बोलता है कि व्हाट थिंग वेयर द प्रोफेसर लुक्ड फॉर इन द हिस्ट्री बुक, ठीक है। प्रोफेसर इतिहास की किताबों ने जो काल किन चीजों की तलाश की, किन चीजों को, कौन से थिंग यानी कि चीजों को तलाश कर, लुक्ड इन द हिस्ट्री बुक्स में, ठीक है। तो प्रोफेसर इतिहास की किताब में कौन से चीजों को तलाश किया था, हिस्ट्री बुक में। तो प्रोफेसर वाज इंटरेस्टेड इन द लर्निंग हाउ द मराठ्स वॉन द बैटल ऑफ पानीपत। कहने का मतलब है कि जो प्रोफेसर है, ठीक है, तो यह जानना रुचि था कि मराठों ने, ठीक है, जो मराठो था वो जो पानीपत की लड़ाई कैसे जीता। वन जो पानीपत का जो लड़ाई है, बैटल था, जो जिसको हम लोग हिंदी में लड़ाई कहते हैं, वो कैसे वन किया। ही डिस्कवर्ड है हिंट टू इज इन द हिस्टोरिकल बुक नॉन एज द, क्या बोलता है, बखारस, ठीक है। मतलब कहने का मतलब देखिए जो कि उन्होंने बखर, ठीक है, बखारस ने बखर जो आपका किताब था, ठीक है, बखर नाम किताब नहीं, बखर नाम एक ऐतिहासिक पुस्तक, हाँ किताब ही है, ठीक है। तो यहाँ पर हिस्टोरिकल बुक नॉन हैज बखर, तो बखर जो आपका किताब था उसके ऐतिहासिक पुस्तकों में अपना उत्तर का संकेत खो जाता, ठीक है, जो कि उन्हें जो चाहते थे कि जो पानीपत का मराठों ने पानीपत का युद्ध कैसे जीता था, ठीक है। द एक्सप्लेनेशन स्टेटेड दैट विश्वराव नरवणे, ठीक है, अवॉइडेड बीइंग हिट बाय ए बुलेट विच मोटिवेटेड द मराठा आर्मी टू बैटल फियरलेसली, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 16 नंबर कहता है व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड द प्रोफेसर कैंसलिंग हिज 1000 एड्रेस, ठीक, जो प्रोफेसर द्वारा अपना हजारों संबोधन को, ठीक है, जो संबंध था बिहाइंड द रीजन, ठीक है, संबोधन था उसे रद्द करने के पीछे का क्या कारण था। चलिए द प्रोफेसर इन्फॉर्म्ड द पानीपत सेमिनार organized that he wanted to be unable to meet his pledge due to an accident that had Mandan in the which mob refused to listen to him and threw eggs and tomatoes at him। दोस्तों अगर आपको इसका क्वेश्चन का ये जो क्वेश्चन, ठीक है, इसका अगर आपको क्वेश्चन मतलब चाहिए, आपका इसका क्वेश्चन चाहिए तो दोस्तों नीचे आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, ठीक है, जेक बोर्ड क्लास 11 इंग्लिश को और वीकली टेस्ट, ठीक है, उस पर क्लिक कीजिएगा, आपको जो इसका क्वेश्चन मिल जाएगा, वहां से आसानी से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा दोस्तों लाइक चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक।